हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार बिल्ट्रॉन से रिलेटेड। अगर आप भी बिहार बिल्ट्रॉन का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, इस दौरान आप लोग को यूट्यूब पे बहुत तरह का वीडियो देखने के लिए मिलता होगा और बहुत तरह का आपके अंदर डाउट्स भी बना हुआ रहता होगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, इसका प्रक्रिया क्या रहेगा, जिससे रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए देख ले रहे हैं कौन सा आपका जो डाउट्स है, जिसको हम किस प्रकार से आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसके माध्यम से आप लोग को हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हम जो लिखे हुए हैं, बिहार बिल्ट्रॉन मेरिट कैसे बनेगा, यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन का जो रिजल्ट आएगा, जो मेरिट जारी होगा, पैनल जो जारी होगा, वो कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट, और पैनल कैसे तैयार होगा, पैनल कैसे तैयार होगा और मेरिट कैसे बनेगा, जिससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न हो सकता है, से किसका नाम आएगा पैनल में, क्या आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। हम उम्मीद करते हैं से आपका नाम जरूर आएगा। अगर आप सीबीटी निकाल लिए हुए हैं, आपका टाइपिंग अच्छा गया हुआ है तो। लेकिन यहाँ पे इस तरह का भी बहुत आदमी का प्रश्न होगा से किसका नाम आएगा पैनल में, इसको भी क्लियर करेंगे हम। अब यहाँ पे आइए, बिल्ट्रॉन कैसे बनाएगा मेरिट, यानी कि वो जो मेरिट तैयार करेगा कैसे बनाएगा, कैसे तैयार करेगा, जिसके बारे में बात करेंगे भी हम। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे समझाने का हम कोशिश करते हैं। एक ये प्रश्न है आपका, टाइपिंग में किसको कितना नंबर लाना है जिससे कि पैनल में नाम आ जाए और देखने को मिले। तो इस तरह का बहुत आदमी का प्रश्न मन में आता होगा, तो इसको हम क्लियर करते हैं। पहले यहाँ पे हमें इसको देख ले रहा है, यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन मेरिट कैसे बनेगा। अब मेरिट कैसे बनेगा और पैनल कैसे तैयार होगा। तो मेरिट जो बनेगा, जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम को पास कर लिए हुए, जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिए हुए, और उसके बाद जो यानी कि टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश का लिया गया हुआ है, जिसमें से कोई भी एक क्वालिफाई कर लेगा, जिसका नाम पैनल में देखने को मिलेगा, उसी को देखते हुए पैनल तैयार करेगा अपना बिल्ट्रॉन। तो ये आप लोग का डाउट्स बना हुआ रहता होगा, से पैनल कैसे तैयार होगा। तो पैनल कैसे तैयार होगा, जिस कैंडिडेट का टाइपिंग अच्छा गया हुआ है और सीबीटी निकल गया हुआ है, उसी का नाम ही ना आएगा पैनल में। तो इस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, पैनल तैयार किया जाएगा। अब अगला जो आपका प्रश्न है, किसका नाम आएगा पैनल में। तो किसका नाम आएगा पैनल में, बात वही है, यानी कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी निकाले हुए हैं, जो भी कैंडिडेट सीबीटी निकाले हुए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग को वो सिलेक्ट किए हुए हैं, दोनों को सिलेक्ट किए हुए हैं, अगर उसका हिंदी टाइपिंग अच्छा होगा तो उसका नाम पैनल में ऊपर आएगा। तो किसका नाम आएगा, जो भी सीबीटी और टाइपिंग को फास्ट करेगा उसका नाम पैनल में आएगा। और उसके बाद में अगला जो है, बिल्ट्रॉन कैसे बनाएगा मेरिट। तो बिल्ट्रॉन कैसे बनाएगा मेरिट, तो बिल्ट्रॉन जो मेरिट बनाएगा, बिल्ट्रॉन जो मेरिट बनाएगा, तैयार करेगा, तो जो सीबीटी आंसर की जारी किया गया हुआ था, ऑब्जेक्शन स्टूडेंट के जरिए किया गया हुआ था, जिसको देखते हुए और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन वाला नियम लागू किया गया हुआ है, जिसको अपनाते हुए बिहार बिल्ट्रॉन वो अपना फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा और बनाएगा।
और उसके बाद में चलिए अब यहाँ पे हम टाइपिंग को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे टाइपिंग में किसको कितना नंबर लाना है जिससे कि पैनल में नाम आ जाए, वो जो भी कैंडिडेट जो सीबीटी क्वालिफाई कर लिए हुए, पास कर लिए हुए हैं, अब टाइपिंग का बात आता है तो वही हम बात कर रहे हैं। जैसे टाइपिंग में किसका कितना नंबर लाना है जिससे कि पैनल में नाम उनका आ जाए, देखने को मिले, इसको हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी हम समझाने का कोशिश करते हैं। हर कैटेगरी का यानी कि अलग नोटिफिकेशन में बताया गया हुआ था से कितना वर्ड पर मिनट स्पीड लाना है। तो यहाँ पे जो कैटेगरी बाय कैटेगरी हम समझाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग भी। अब जनरल कैटेगरी का बात करें या ओबीसी का बात करें या ईडब्ल्यूएस का बात करें, यानी कि यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, लेकिन जनरल वाले में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट हैं जिसको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में नोटिफिकेशन में बोला गया हुआ था लाने के लिए, यानी कि 30 का स्पीड बोला गया हुआ था। ठीक समझ गए? जनरल कास्ट को, ओबीसी कास्ट को और ईडब्ल्यूएस कास्ट को इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में बात करें तो 25 वर्ड पर मिनट बोला गया हुआ था लाने के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। अब वही बात करें एससी, एसटी और ऑल फीमेल जो भी कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट का इंग्लिश में बोला गया हुआ था 27 वर्ड पर मिनट, यानी कि 27 वर्ड पर मिनट लिया तो इनका इंग्लिश का जो भी टाइपिंग है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और हिंदी में 23 बोला गया हुआ था, हिंदी में कितना 23, तो 23 वर्ड पर मिनट इसमें बोला गया हुआ था एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट को, यानी कि महिला कैंडिडेट को। ऑल फीमेल कैंडिडेट इसमें हिंदी में 23 ले आएगा तो यानी कि क्वालिफाई कर जाएगा, और 27 ले आएगा इंग्लिश में तो क्वालिफाई कर जाएगा। और विकलांग जो भी कैंडिडेट है जिसको बोला गया हुआ था इंग्लिश में 26 लाना है इंग्लिश में और हिंदी में 21 लाना है, तो ये क्वालिफाई कर लेगा ये, यानी कि कंडीशन बताया गया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया गया हुआ था। ये अगर इतना नंबर कैटेगरी बाय कैटेगरी वो अपने हिसाब से जो भी कैंडिडेट ले आएगा वो टाइपिंग में क्वालिफाई कर लेगा। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेगा। अब आगे देखते हैं सीबीटी को, यानी कि बिहार बिल्ट्रॉन डीओ सीबीटी का कटअप किस तरह से आप अपना देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे मेरा सीबीटी निकला हुआ है कि नहीं, वैसे तो सभी आदमी को पता है, लेकिन इसको देखते हुए जब हम रिजल्ट का बात करें तो इस पर चर्चा जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, समान कैटेगरी को या ओबीसी कैटेगरी को या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 60 में 30 अंक लाना जरूरी था, 60 में से 30 अंक लाना जरूरी था। और एससी, एसटी और महिला उम्मीदवार को कितना लाना था, 60 में 27 अंक लाना जरूरी था। इनको 10% छूट दिया गया हुआ है। अगर दिव्यांग उम्मीदवार का बात करें, कैंडिडेट का बात करें तो 60 में 25 नंबर लाना था, इनको इसमें 15% छूट दिया गया हुआ था। तो ये सीबीटी का यानी कि कटअप रहने वाला है कैटेगरी बाय कैटेगरी। अब इसमें कैटेगरी बाय कैटेगरी अगर किसी का कम नंबर आया हुआ है तो वो अभी चिंता नहीं करें। अभी नॉर्मलाइजेशन वाला जो नियम लागू किया गया हुआ है उससे नंबर बढ़ सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो ये जानकारी था। अब किसका नाम आएगा पैनल में, जिसका भी सीबीटी निकल गया हुआ है और हिंदी इंग्लिश में से कोई भी टाइपिंग आप क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपका नाम पैनल में आ जाएगा। तो ये जानकारी है। आप यहाँ पे देखिए मेरिट कैसे बनेगा, पैनल कैसे तैयार होगा। तो जो भी कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, ये तो क्वालिफाई का हम बात कर लिए, लेकिन पैनल जो है, पैनल में ऊपर नाम किसका देखने को मिलेगा, अगर इस पे चर्चा करें तो जो भी कैंडिडेट सीबीटी में अच्छा नंबर लाए हुए हैं, अंक प्राप्त किए हुए हैं और उसका हिंदी टाइपिंग अच्छा गया हुआ है, तो उसका पैनल में नाम ऊपर देखने को मिलेगा। हो सकता है जो भी कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था
उसका भी नाम पैनल में ऊपर देखने को मिलेगा, बट नंबर अच्छा आना चाहिए। अब देखिए बिहार बिल्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो तो उसके हाथ में ही है। अब यहाँ पे बिल्ट्रॉन कैसे बनाएगा मेरिट, तो ये सारे कंडीशन जो भी बताया है नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए, और जो कैटेगरी बाय कैटेगरी बताया गया हुआ है से किस कैटेगरी का क्या है, तो वो कैटेगरी के हिसाब से इस कैटेगरी से इतना लेगा, उस कैटेगरी से इतना लेगा, क्वालिफाई जो भी कैंडिडेट किया हुआ रहेगा उस हिसाब से वो पैनल अपना मेरिट तैयार करेगा। तो ये जितना भी जानकारी हम दिए है बिहार बिल्ट्रॉन से रिलेटेड, तो अगर हमारे वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने के लिए और जानकारी मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का अभी भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस डाउट्स को क्लियर करने का, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। अब यहाँ पे एक जो हम लिखे हुए हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी कैंडिडेट टाइपिंग सिलेक्ट किए हुए हैं और दिए हुए हैं, तो दोनों में से मान्यता का बात करें तो किसका सबसे अधिक रहने वाला है, तो हिंदी टाइपिंग वाले जो भी कैंडिडेट है वो पहले उनको ऊपर नाम देखने को मिलेगा पैनल में, यानी कि हिंदी टाइपिंग वाले का मान्यता पहले मिलेगा और मिलने वाला है, जो इससे पिछले बार भी पैनल जारी किया गया हुआ था उसमें भी देखने को मिला। तो पहले हिंदी वाला का ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद इंग्लिश वाला का ज्वाइनिंग होगा और हिंदी वाला का फाइनल में नाम ऊपर रहेगा। तो ये सारे जानकारी था बिहार बिल्ट्रॉन का। तो चलिए अब इसी तरह का कोई न्यू वीडियो लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।